काफ़ी जो बीच लाइफ के जो सप्लीमेंट्स हैं और बाकी जो कंपनीज के सप्लीमेंट्स होते हैं, तो क्या चीज़ देखना चाहिए अगर मैं खरीद रहा हूँ ये सारी चीज़ें? ट्राई टू बाय इट फ्रॉम अ गुड ब्रांड ओनली। आई विल से दीज प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर आएंगे बट आपकी हेल्थ को हार्म नहीं करेंगे यार। मतलब हम इतना कॉन्फिडेंट है कि हमने 10 लाख रुपए का चैलेंज भी दिया हुआ है। इंडियन फिटनेस मार्केट में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो आप बताओ कि बीच लाइफ कैसे एडुकेट करता है लोगों को? हमारे चैनल्स हैं जहाँ पे हमारा 20 लाइफ का खुद का इंस्टाग्राम चैनल है, 20 लाइफ का यूट्यूब चैनल है। मिथ बस्ट करते हैं कि कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो हम एक्टिवली करते हैं। तो आप ये बताओगे कि गौरव के पास काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, रोजियर है, तो ये सारी चीज़ वो कैसे मैनेज करते हैं और ये बीच लाइफ को भी कैसे मैनेज कर रहे हैं? गौरव इज ए किंग ओवर देयर। ओके, हाउ टू मैनेज टाइम। मुझे कभी कमी महसूस नहीं होती। मैं गौरव को जब भी कुछ बोलता हूँ मेरा काम हो जाता है। लोगों ने काफ़ी बैकलैश दिया था कि आपके पास इक्विटी थोड़ी कम है एंड गौरव के पास इक्विटी ज़्यादा है, पे आपका क्या व्यू है? इस चक्कर में बहुत सारे लोग ना फाउंडर बन ही नहीं पाते। अगर किसी को बिजनेस गाय बनना है, किसी को संभालना है ये सारी चीज़ें, अगर 3-4 चीज़ आप बता दो कि ये सारी चीज़ें सीख ले हो। 3-4 चीजें सीख के कोई बिजनेस गाय नहीं बन पाएगा भाई। हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, वो नरेंद्र राज है एंड वो फाउंडर है बीच लाइफ के। हाय, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, तो थैंक यू आप सो मच। बताओगे कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी, कौन से कॉलेज से थे आप? यार कॉलेज मेरा था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये एक लखनऊ में एक कॉलेज है। मैंने वहाँ से बीबीए किया हुआ है एंड उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन करी थी महानगर बॉयज़ इंटर कॉलेज। अब उसका नाम चेंज हो गया, दैट्स मॉन्टफोर्ट। पहले वो बॉयज़ स्कूल था बट अब वो कोएट हो गया है। हमारा बैड लक है हमारे टाइम पे नहीं था बट हाँ, नाउ इट्स मॉन्टफोर्ट। तो मैंने वहाँ से स्कूलिंग करी, देन मैंने कॉलेज किया था IISC से। ये दोनों लखनऊ में ही है। एंड उसके बाद मैं आ गया था गुड़गांव बेसिकली। देन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अभी नहीं करी है, मतलब फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है। उसके बाद मैंने पार्ट टाइम, मतलब जो आपका डिस्टेंस लर्निंग होता है, मैंने डिस्टेंस लर्निंग से MBA किया था। वो भी इसलिए किया था उस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट, कि मेरी मम्मी ने बोला था बेटा शादी नहीं होगी अगर तेरा MBA का टैग नहीं लगेगा। बट मतलब आई डोंट थिंक सो कि उसका उस MBA का मुझे कभी फ़ायदा मिला है। तो डिस्टेंस लर्निंग MBA का मुझे आज सच कोई मतलब फ़ायदा नहीं मिला। आपने वैसे MBA कहाँ से करा था? MBA किया ही नहीं है भाई। अच्छा, हाँ, मतलब वो डिस्टेंस लर्निंग जो किया था दैट वाज मणिपाल, नहीं सॉरी माय बैड, वेलिंकर। ओके। अभी सोचो याद ही नहीं कहाँ से किया था। तो आप ये बताओ कि आपने असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया था एज अ फर्स्ट कंपनी में, तो वो था सेलर वर्क्स। नहीं यार, वहाँ सो मतलब थोड़ा सा ना जो आपने ऐसे लिंक्डइन देखा होगा तो लिंक्डइन में कुछ चीज़ें नहीं भी डाली हुई हैं। क्योंकि क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस कौन दिखाए कि पहले मैं इतना छोटा था। बट हाँ, एक्चुअली आई स्टार्टेड विद, मैंने 1 महीना जॉब करी थी मारुति के शोरूम में। अच्छा। आई वाज सेलिंग कार्स, मारुति कार्स। देन वहाँ पे समझ में आ गया था यार कि इतनी ग्रोथ नहीं है और इतना पैसा नहीं बन पाएगा, तो आई लेफ्ट दैट कंपनी। उसके बाद आई स्टार्टेड। ये कैसे मिला था वैसे? यार चले गए थे शोरूम। अच्छा, ओके। चले गए थे शोरूम की भाई। कौन से ईयर की बात है? यार ये तो लॉन्ग बैक, मतलब ग्रेजुएशन टाइम की बात है। 13 साल पहले की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 13-14 साल पहले की बात है ये। ओके। हाँ, उसके बाद वो किया। 1 महीने के लिए मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था, पॉलिसी बाजार। मैं वहाँ पे बेचता था आपका इंश्योरेंस, गाड़ी के इंश्योरेंस बेचता था, तो कार इंश्योरेंस बेचता था। तो फॉर अ मंथ आई ज्वाइन देयर। सेल्स दोनों जगह अच्छी करी थी बट हाँ, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि सेल्स ले तो बना हूँ मैं, बट हाँ यार वो स्केल समझ में नहीं आया कि यार कब तक कॉलिंग करूँगा, कब तक गाड़ियाँ बेचूंगा, और मैक्सिमम कहते हैं ना थ्रेशोल्ड कितना है इसका, कि यार मैं कितने पैसे बना लूँगा मंथ के। और मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरे को ये था यार मुझे पैसा कमाना है अच्छा। मतलब आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे इतना पैसा नहीं था, एक लिमिटेड पैसा था। तो मेरा था यार कि मुझे लग्जरी चाहिए लाइफ में, तो लग्जरी के लिए पैसा कमाना था। तो वो वहाँ पे समझ में आ गया कि यार वो 2 जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इतना पैसा बन सकता है, बट हाँ लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा। ओके। आई ऑलवेज से दिस टू पीपल। मैं ऐसे कभी इंटर्न्स के इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं नहीं सर हमें हार्ड कोर सेल नहीं करनी है। यार वो गलत है। यू शुड सेल योर सेल्फ, मतलब आपको सेल करना आना चाहिए। मतलब सेल नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। एंड एंड ऑफ द डे इंटरव्यू में आप अपने आप को जो सेल कर रहे हो, मतलब अपने आप को जो बेच रहे हो कि आप कितने अच्छे हो, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो एंड कॉल सेंटर एंड डेट, मतलब डोर टू डोर वाली जो सेल है ना, दैट इज़ अमेजिंग आई फील।
तो वो काफ़ी अच्छा है। सो मेनी लर्निंग्स यू गेट कि कब कहाँ क्या बोलना है ना, कॉलिंग प्रोफाइल, ठीक है, बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ लर्न करी जो शायद मुझे आज भी काम आ रही है। ओके। एंड बिफोर दैट अगर मैं बात करूँ, जो हमने गाड़ियाँ बेची थी उसमें भी लोगों की प्रॉब्लम समझना, कि जब गाड़ी को खरीदने आता है ना तो वो पहले प्रॉब्लम बताता है कि यार मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, इसलिए चाहिए, मेरे घर में इतनी बड़ी गाड़ी फिट हो सकती है, मेरे यूजेस ये हैं, और ब्ला 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 बेसिकली। तो वो चीज़ समझ उसकी, मतलब जब भी आपको सेल कर रहे हो तो आपको समझना पड़ता है कि यार वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, वो वाली चीज़ तो बहुत हेल्प करती है यार। मतलब देन मैंने ज्वाइन किया था सेलर वर्क्स। एक्चुअली मैंने पहले एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था, देन मेरा 6 महीने में वहाँ पे प्रमोशन हो गया था। ओके। हाँ, तो मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया। ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? अगेन आगे से कॉल आया था, तो मैंने डाला था naukri.com पे डाला था। 20,000 रुपये सैलरी थी, नहीं 20,000 भी नहीं थी, शायद 18,000 टाइप सैलरी थी उस टाइम पे। चाहिए था उनको बंदा एक जो सेल कर पाए। मैं पहुंच गया वहाँ पे। तो आप बताओ ये सेलर वर्क्स में कौन से ईयर में थे आप? यार मैं अराउंड 2015-16 के आसपास था वहाँ पे। वहाँ पे मैंने वर्क किया। एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास थ्रू आई थिंक naukri.com समवेयर। कॉल आया था मेरे पास, एंड दे वर अ स्टार्टअप एट दैट टाइम, बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, एंड दे वर हैविंग अ प्रोडक्ट जस्ट लाइक यूनिकॉमर्स। उनका एक प्रोडक्ट था जहाँ पे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ये सब देखते थे। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। ओवर देयर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट सेलर्स एक्चुअली। ओके। जहाँ पे मेरा काम था सेलर्स से मिलना और सेलर्स को बेचना कि भाई हम ये सर्विसेज देते हैं। ओके। सो वो मेरे लिए काफ़ी एक एक्सपीरियंस था। मैं ई कॉमर्स में एंट्री पॉइंट मेरा वो था बेसिकली। जो आज के टाइम पे मेरे को ई कॉमर्स थोड़ा बहुत जो भी आता है, वो एंट्री पॉइंट शायद वहाँ था कि जहाँ पे मैं सीखा एक्चुअली कि ई कॉमर्स काम कैसे करता है। तो मैं लोगों से मिलता था, प्रॉब्लम समझता था, ई कॉमर्स की सोल्यूशन जानता था। हमारी बैंगलोर में टीम बैठी होती थी, हम लोग सर्विसेज सेल करते थे, बैंगलोर की भी टीम उसको एग्जीक्यूट करती थी बेसिकली। तो वहाँ पे 1-1.5 साल था मैं। उसके बाद आई थिंक कुछ फंड क्रंच हुआ था कंपनी में, सो दैट वाज द इशू। देन आई ज्वाइन दी सेकंड कंपनी, अदर कंपनी, कैसी पॉप। ओके। तो ये कैसी पॉप भी आपने ऐसे ऑनलाइन ही ढूंढा? यार नहीं, एक्चुअली सेलर वर्क्स में मैं एक मीटिंग करने गया था। एक्चुअली आई वाज मीटिंग पीपल ओवर देयर, सेलर से मिलता था। तो आई मेट समवन, ही लाइक्ड मी एंड ही सेड कि यार एक काम करते हैं, तुम्हें काम अच्छा आता है, तो तुम्हें, उसने मुझे उस टाइम पे ऑफर दे दिया था, बट उस टाइम मैं सेलर वर्क्स पे था तो मैंने कहा छोड़ो यार क्यों करना। बट जब यहाँ पे जॉब चली गई, देन आई मैसेज दैट गाय कि सर नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर स्टिल दैट अपॉर्चुनिटीज लेफ्ट तो बताइए, मैं आ जाता हूँ। तो उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल आ जाओ। तो फ्रॉम देयर आई गॉट दैट कनेक्ट कि एक बार मिले थे उनसे मीटिंग के थ्रू, तो वहाँ पे ज्वाइन किया। कैसी बॉब वॉज अ कोर एग्जीक्यूशन फॉर मी, जहाँ पे मैंने ई कॉमर्स बिजनेस 0 to 1 बिल्ड किया। ओके। जहाँ पे एक्चुअली अगर बात करूँ तो कैसी पॉप डिसाइड भी नहीं होता नाम, ठीक है, एंड क्या प्रोडक्ट लाना ये भी डिसाइड नहीं हुआ था। तो क्या प्रोडक्ट रिसर्च से करना, रिसर्च के बाद सामान मंगाना, उसको लिस्ट करना अमेजोन पे, उसको फर्स्ट क्राई पे लिस्ट करना, सीखना पहले लिस्ट करते कैसे हैं, एंड खुद ही ऑर्डर पैक करना, खुद ही प्रोसेस करना, सब कुछ वहाँ सीखा A to Z। गॉट इट। तो आपने ई कॉमर्स पे काफ़ी ज़्यादा वो कर लिया था कि काफ़ी सारी कंपनीज जो ई कॉमर्स पे काम कर रही थी, तो एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी पॉप वाज दैट कि जहाँ पे मैंने ई कॉमर्स एक्चुअली सीखा कि एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। तो एंड वहाँ से फिर मैं आया मामा अर्थ। तो मामा अर्थ में मुझे इसकी एक स्टोरी है, जैसे वरुण ने आपको मैसेज करा था कि कैसी पॉप में जब आप थे, तो आप बताओगे कि वरुण ने आपका नंबर कैसे ढूंढा, कैसे मैसेज करा नहीं, आपको? लिंक्डइन पे मैसेज किया था। अच्छा। लिंक्डइन पे उन्होंने मैसेज किया था, नंबर पे नहीं, मतलब उन्होंने लिंक्डइन पे मैसेज किया था। उस टाइम पे वरुण की सबसे खास बात पता है क्या है, मतलब वरुण ना, उनकी टीम बहुत सॉलिड बनाई उन्होंने हमेशा। मतलब ही स्पेंड अ गुड टाइम इन हायरिंग पीपल, आई फील, मतलब ऐसा मुझे लगता है। कभी इस टॉपिक में मेरी बात नहीं हुई उनसे, बट हाँ मतलब ही मैसेज मी एट दैट टाइम, मतलब जब ई कॉमर्स का बहुत कम था यार। मतलब ई कॉमर्स आज के टाइम में तो एवरीवन इज ई कॉमर्स एक्सपर्ट, बट उस टाइम पे उतना था नहीं ट्रेंड। उस टाइम पे उन्होंने मुझे खोज निकाला ई कॉमर्स का, एंड आई वॉज इन अ वेरी स्मॉल कंपनी, मतलब मैं बहुत छोटी कंपनी में था। उन्होंने लिंक्डइन में मेरे को खोजा, एंड वहाँ से
ही मैसेज मी, देन आई कॉन्टेक्टेड हिम, मैंने उनको मेल किया अपनी CV भी, देन हमारा प्रोसेस शुरू हुआ। ओके, गॉट इट। तो मतलब वो काफ़ी लोगों को मैसेज कर रहे थे क्या उस टाइम, कि आपकी प्रोफाइल में कुछ लिखा हुआ था तब उन्होंने मैसेज? यार मुझे कुछ भी याद नहीं, सही बताऊँ तो मुझे शायद ये याद है कि अब मुझे ये नहीं पता वो कितने लोगों को मैसेज कर रहे थे नहीं कर रहे थे, दैट आई डोंट नो, बट हाँ मेरी प्रोफाइल में आई थिंक लिखा होगा, ई कॉमर्स रिलेटेड तो लिखा ही होगा कुछ ना कुछ। गॉट इट। ई कॉमर्स अराउंड कुछ लिखा ही होगा, Got it. मैनेजिंग ई कॉमर्स ऑफ कैसी पाव ऐसा करके कुछ लिखा होगा शायद। एंड आपने उस टाइम फिर मामाअर्थ ज्वाइन किया? जी क्या रोल पे ज्वाइन करा? यार मैं की अकाउंट मैनेजर था बेसिकली, ओवर देयर आई वाज की अकाउंट मैनेजर। वहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे अकाउंट्स आ गए थे, आई वाज हैंडलिंग दोज अकाउंट्स कम्प्लीटली इन एंड आउट। वहाँ पे प्राइसिंग से लेके सब कुछ मैं मैनेज करता था वहाँ पे उन अकाउंट्स को, प्राइसिंग, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। क्या एक्सपीरियंस था? यार मतलब वो ना थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस आई विल से काफ़ी नेक्स्ट लेवल था। मतलब उससे पहले ना मैंने कभी स्केल नहीं देखा था कि बिजनेस बड़ा कितना हो सकता है। सो एज वी वर हैविंग डिस्कशन बिफोर ना कि मतलब यू शेयर्ड अ स्टेज विद तन्मय एंड दीज पीपल, सो एट दैट टाइम यू गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि यार नहीं ये तो मेरे लिए मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मामा अर्थ वॉज दैट कंपनी फॉर मी जहाँ पे मुझे लगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप एक बिजनेस को, एक छोटे बिजनेस को बहुत बड़ा बना देते हैं अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, ऑब्वियसली सपोर्ट ऑफ माई सीनियर्स, माई टीम्स एंड डिफरेंट टीम्स बेसिकली, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, तो फिर आपको लगता है यार आप कुछ भी कर सकते हो। तो दैट कंपनी एक्चुअली गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई नहीं राज तू ये कर सकता है। तो दैट वॉज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन माई होल लाइफ टाइम आई विल से, जहाँ पे मैंने इन एंड आउट सब कुछ समझा है। ओके। हाँ, ये समझा कि स्केल कैसे करते हैं चीज़ों को बेसिकली। एंड उसके बाद इतना अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया तो फिर आपने छोड़ा क्यों मामाअर्थ? यार मैंने 1.5 साल में एक बिजनेस को एक लेवल पे ले आया। अब जैसे आप ये समझो कि एक अकाउंट है, ठीक है, वो 0 to सबोरी 10,000 आ गया है। अब मुझे पता है 10,000 से ना 20,000 ही जाएगा, उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ना 0 to 1 की जर्नी देख ली बेसिकली, गॉट इट। ठीक है, सॉरी 0 to 1 नहीं, एक्चुअली 1 to 10 की जर्नी देख ली मैंने। ओके। ठीक है, अब मुझे ये था यार कि इतना तो मैं मैनेज कर ही रहा हूँ, मतलब आई वाज मैनेजिंग अराउंड यू कैन से 150 करोड़ का धंधा टेंटेटिवली, ओके। ईयरली धंधा मैं इतना मैनेज कर रहा था। तो मुझे लगा इतना मैनेज कर रहा हूँ, अब इससे ऊपर शायद मुझे नहीं मिल पाएगा। आई वाज मैनेजिंग स्पेसिफिक अकाउंट्स ओनली। अब बाकी चीज़ों के लिए बाकी लोग के अकाउंट्स थे, ठीक है। मुझे लगा नहीं यार मुझे तो थोड़ा और बड़ा करना है। तब मेरे माइंड में आ गया था मुझे खुद का बिजनेस करना है, जब मैं मारवाड़ था। मैंने सोचा जब खुद का बिजनेस करना है ना तो मेरे को फिर मार्केटिंग भी सीखनी है, मेरे को ऑपरेशन भी सीखना है, मेरे को फाइनेंस भी सीखना है। ये तो मैंने सीख लिया। तो नाउ अब मेरे को लगा यार कि वो अपॉर्चुनिटी चाहिए मेरे को। तो अपने आप ही मेरे पास डॉक्टर मॉर्टन से कॉल आ गया। ओके। हाँ, एंड वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जहाँ पे आई हैव टू डू एवरीथिंग, ओके। फ्रॉम सेल्स टू मार्केटिंग टू ऑपरेशन टू फाइनेंस। मतलब मुझे हर चीज़ में आई वॉज ई कॉम हेड ओवर देयर बेसिकली। तो मुझे पूरा डिजिटल बिजनेस संभालना था। ओके। मतलब फ्रॉम इन एंड आउट यू कैन से, कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च होने चाहिए से लेकर बेचने के बाद कितना प्रॉफिट आया, वैसे टाइप से। तो एंड टू एंड संभालना था। तो दैट वाज अपॉर्चुनिटी, आई ग्रैब्ड इट। आई वर्कड ओवर देयर फॉर 2 years, able to scale nearly a 50 crore ARR business. Was an amazing journey. मतलब काफ़ी टफ था मेरे लिए, आई विल से, नॉट अ ईजी थिंग। उसके बाद यार उसके बाद आई ज्वाइंड एम कैफीन। तो एम कैफीन अगेन वॉज अ ग्रेट स्टेंट फॉर मी, अ नेक्स्ट लेवल लर्निंग आई विल से, जहाँ पे मैंने डेटा को बहुत डेप्थ से समझा कि भाई कैसे डेटा देखते हैं, थैंक्स टू वैशाली, माई एक्स बॉस एक्चुअली। तो काफ़ी अच्छे से समझा कि डेटा को कैसे रिव्यू करते हैं। मतलब मेरी जो डेटा लर्निंग है आई विल से, दैट इज़ फ्रॉम एम कैफीन। वो लोग जितना डेटा के अंदर घुसते हैं आई थिंक कोई नहीं घुसता होगा। तो वो वहाँ की लर्निंग थी। देन आई मेट अगेन, मतलब जब मैं एम कैफीन में था तो मैंने ज्वाइंड आफ्टर 6 months ओनली, आई स्टार्टेड हैविंग डिस्कशन विद गौरव, वरुण। तो फिर वहाँ से 20 लाख की जर्नी शुरू हो गई। ओके। तो उसमें आपने बताया फरवरी 2023 में वरुण ने आपको मैसेज करा था? हाँ, नहीं वरुण से मेरी बात होती रहती है, मतलब वैसा नहीं है, मतलब एवरी 6 months मतलब मैं कुछ ना कुछ उनको विश करता हूँ।
तो बात मेरी हमेशा होती रहती है उनसे। हाँ, बट फेब में उन्होंने बताया था कि यार ऐसा ऐसा है। उसके बाद 3-4 महीने बाद मेरा कनेक्ट हुआ गौरव से। देन गौरव आए, देन फिर डिस्कशन हुआ, फिर डिस्कशन छूट गया, फिर 2-3 महीने बाद डिस्कशन हुआ। तो दैट इज रीजन ना 23 से फिर 24 हो गया लॉन्च करते करते। तो वो 1 साल पूरा निकल गया उस चक्कर में। वैसे गोवा वगैरह भी गए थे डिस्कशन के लिए? तो यार जब मेरी गौरव से बात हुई बेसिकली दैट टाइम और स्टक इन गोवा, काम वाम भी था मतलब एम कैफिन में काफ़ी, तो मैं निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने गौरव बोला था कि आप आ जाओ अगर पॉसिबल है। तो वो आ गए थे। वो यार मतलब ही वॉज सो पैशनेट एंड ही इज स्टिल सो पैशनेट अबाउट दैट कि अगर उनको कोई चीज़ समझ में आती है ना वो तुरंत कर देते हैं। दैट इज़ समथिंग मतलब जो लोगों के अंदर होनी चाहिए यूजली इन स्टार्टअप्स, कि अगर कुछ समझ में आ रहा है तो उसको तुरंत कर दो। एग्जीक्यूशन इज़ द गेम बेसिकली, आई विल से। आई थिंक आप अभी तक तो सारे जॉब्स ही कर रहे थे, उसको स्केल कर रहे थे, बट ये आपके लिए एक नया चीज़ था कि आप एक को फाउंडर रोल पे जा रहे हो एंड एक वेंचर स्टार्ट कर रहे हो। तो एक ट्रस्ट गेन करना, क्योंकि आप जानते नहीं हो उसको, तो एक ट्रस्ट गेन करना कितना मुश्किल था आपके लिए? किस पे? गौरव पे। यार तो मतलब आई थिंक गौरव को ट्रस्ट था तभी उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो वो एक एंगल था। प्लस मेरे लिए यार गौरव को ट्रस्ट करना, तो यार यू मतलब आप पहली मीटिंग में किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो चीज़ें ये थी कि वरुण का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया था एंड आई ट्रस्ट वरुण बिकॉज आई वर्कड विद हिम इन द पास्ट, ठीक है। तो इतना मुझे होता था गौरव जेन्युइन बंदा है, क्योंकि उसके मैंने देखा था, उनका व्लॉग्स देखे थे। तो एंड व्लॉग्स में यार कोई कितना झूठ दिखा लेगा, वो तो डेली लाइफ दिखा रहा है बंदा। हाँ, डेली लाइफ दिखा रहा है बंदा अपनी, कितना फेक कर लेगा। तो इंसान, एक लिमिट है ना फेक करने की भी। तो इतना मुझे पता था यार कि जेन्युइन बंदा है, दिल का अच्छा है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मुझे यार वैसे बंदे होने चाहिए। तो बस बाकी वरुण भी मतलब एज एन इन्वेस्टर केम इन, तो उन पे मेरा पहले से ट्रस्ट था, बस दैट गॉट सॉल्व्ड। आई थिंक मैं अगर बताऊं तो हमने आपको शार्क टैंक से काफ़ी देखा है, तो आपका शार्क टैंक एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार शार्क टैंक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग था, गौरव के लिए भी काफ़ी अमेजिंग था। मतलब मैं आई ऑलवेज से दिस कि कभी कोई चीज़ ना वेस्ट नहीं होती है, आप हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हो। तो काफ़ी सीखा शार्क टैंक से, मतलब मैं ये बोलूँगा। एंड जिस पर्पज़ से हम गए थे शार्क टैंक, वो आई थिंक पर्पज़ हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ पीपल नो अस मोर देन दैट। जब तक पहले लोग जानते थे, पहले भी काफ़ी लोग हमें जानते थे बिकॉज ऑफ गौरव्स रीच, बट अब लोग और शायद जानने लगे। दूसरी चीज़ जो हम चाहते थे कि लोगों को पता चले प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, और वो भी हो रही है। एंड वो उस एपिसोड के बाद काफ़ी हुई है। मतलब हमारे अगर मैं बात करूँ एपिसोड पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर व्यूअरशिप इज़ मोर देन 10 मिलियन। ओके, मतलब 1 करोड़ जनता देख चुकी है यार, विच इज़ अ गुड थिंग। ट्रेंडिंग पे भी था, सेकंड ट्रेंडिंग पे भी था इंडिया लेवल पे। तो मतलब काफ़ी क्रेजी हो गया वो हमारे लिए। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस है। मतलब लाइफ में कभी कोई चीज़ जो भी होती है वो हमेशा सही के लिए होती है, व्हाट आई फील। चाहे कभी कुछ गलती क्यों ना हो रहा आपके साथ, बट वो सही कर देता है। तो ये 1.5 घंटे की पिच वगैरह होती है राइट? हमें तो 30 मिनट ही दिखाया जाता है जी। तो और क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती है पिच में? यार मतलब सेम ही चीज़ें होती हैं यार, ज़्यादा मतलब जो कट्स लगते हैं, जैसे आप पॉडकास्ट बना रहे हो, पॉडकास्ट ज़रूर 1 घंटे का बनेगा, बट आप उसको थोड़ा वो करोगे एंड 30-45 मिनट्स का पॉडकास्ट दिखा दोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। एज सच ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, अगर बताऊँ तो। बट हाँ, उसी के अराउंड हुआ था, जो अब देखा है उसी के अराउंड हुआ था। बाकी हाँ, कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि जब उन्होंने प्रोडक्ट टेस्टिंग कराई थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला था, वो कट कर दिया। काफ़ी उसमें थोड़ी बहुत बातें हुई थी वहाँ पे 5-10 मिनट की, मतलब काफ़ी अच्छा उसमें कंटेंट निकला था। बट हाँ, वो शायद आ नहीं पाया, बट ठीक है, जो भी है, इट्स फाइन। आई थिंक फाउंडर्स शुड हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। तो आपका और गौरव का कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है, लाइक आप बिजनेस में एकदम कॉम्पिटेंसी हासिल कर लियो और गौरव का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताओगे? यार नहीं, मतलब गौरव का भी बिजनेस स्किल काफ़ी अच्छा है यार, मतलब सही बताऊँ तो। यार एक बात बताओ ना, एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर, ही क्रिएटेड हिज ओन ब्रांड ना, तो ही इज ऑलरेडी अ बिजनेस गाय, ठीक है। उनका बिजनेस एक्चुअली बहुत अच्छा है, तभी तो यार वो खुद को इतना बड़े क्रिएटर बना पाए, ठीक है। बिकॉज मतलब मैं उनको
एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ, अगर इन्होंने बिजनेस शुरू नहीं भी किया होता तब भी। इतने सारे चैनल्स हैंडल करना। यार एक चैनल भी अगर आप बिल्ड कर लेते हो, सारे छोड़ दो, अगर आप एक चैनल पे बिल्ड करते हो, उससे पैसा कमा रहे हो, तो ये बिकेम एंटरप्रेन्योर ओनली ना, अगर देखा जाए तो। ठीक है, हाँ, आई एम हैविंग अ गुड मे बी लर्निंग ऑफ ई कॉमर्स पीस, बिजनेस पीस, तो वहाँ पे आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग गौरव इन दैट केस। गौरव कॉम्प्लीमेंट्स मी इन मार्केटिंग, his business acumen, product knowledge, product distribution, everything. मैंने देखा है कि यार ये काफ़ी जो बीच लाइफ के जो सप्लीमेंट्स हैं और बाकी जो कंपनीज के सप्लीमेंट्स होते हैं, तो इसमें हमें पता नहीं लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ। तो क्या चीज़ देखना चाहिए अगर मैं खरीद रहा हूँ ये सारी चीज़ें? यार मेरे हिसाब से ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप प्राइसिंग ज़रूर देखो। ठीक है, एक तो ब्रांड देखो कि आप ब्रांड कौन सा है। ठीक है, राइट। ट्राई टू बाय इट फ्रॉम अ गुड ब्रांड ओनली, आई विल से दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर आएंगे। ठीक है, बट आपकी हेल्थ को हार्म नहीं करेंगे यार, दैट इज वन थिंग। आजकल ना कोई कुछ भी लेबल लगा के बेच दे रहा है। ठीक है, मतलब उनको ऐसा नहीं बोलूँगा उनको प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब वो आके करती है, मतलब उन ब्रांड्स को प्रॉब्लम करती है, मन टू मन, टाइम टू टाइम प्रॉब्लम करती है। बट यार जब तक उन्होंने कुछ केस किया, कुछ किया, लोगों ने तो खरीद लिया ना, तो आई विल सजेस्ट कि किसी नोन ब्रांड का खरीदो। दिस इज माई सजेशन। आप बीस्ट लाइफ खरीदो, आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड का खरीद लो, आप किसी नोन ब्रांड का खरीदो, ये मेरा एक सजेशन रहता है। एंड एज सच ना यार, इसमें कोई वो नहीं है कि यार ये स्टिकर होगा तो खरीद लो, ऐसा कुछ है नहीं। ओके। ठीक है, मतलब आप, मतलब ब्रांड्स तो यहाँ तक गलत कर रहे हैं। नॉन ब्रांड्स की बात करूँ अगर मैं, वो बोलते हैं मेरे प्रोटीन में 24 ग्राम प्रोटीन है, निकलता 12 ग्राम प्रोटीन है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नोन ब्रांड्स, ओके। फेमस ब्रांड्स। ठीक है, जो मतलब टॉप 5 में ब्रांड्स आते होंगे, वैसे ब्रांड्स ऐसा कभी कभी करते हैं। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं ये बोल नहीं सकता कि नहीं आप इस ब्रांड का ले लो, उस ब्रांड का ले लो। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 20 लाख का ले लो। 20 लाख में तुमने, मतलब हम इतना कॉन्फिडेंट है कि हमने 10 लाख रुपये का चैलेंज भी दिया हुआ है कि अगर मेरा प्रोडक्ट लो, टेस्टिंग कराओ, अगर इसमें पूरा मटेरियल नहीं आता जो भी हम क्लेम कर रहे हैं, अगर इस प्रोडक्ट को FSCI फेल कर देता है, तो मैं आपको 10 लाख रुपये दूंगा। ओके, हाँ, दैट्स बिग। तो आपको बिगेस्ट चैलेंजेस क्या क्या है स्केलिंग वगैरह करने में? यार अभी मतलब एज सच चैलेंजेस डे टू डे आते रहते हैं हमें। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिजनेस में चैलेंजेस ही नहीं है, बट हाँ, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे, क्योंकि हमारा कॉग्स बहुत ज़्यादा है। जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे, कि जो प्रोटीन एज अ कैटेगरी अगर मैं बात करूँ, तो इट्स मोर ऑफ अ कमोडिटी, जहाँ पे आप यूरोप में सब सेम प्राइस से खरीद रहे हैं। मतलब 2-3 वेरिएशन है। ठीक है, अब हम एक अच्छा वेरिएशन यूज़ करें तो उसकी एक कॉस्ट है। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, प्राइस ना काफ़ी वो है, मतलब कि अगर प्राइस आपका 2500 से अराउंड 2700 के बीच बिकता है कॉन्सेंट्रेट, तो उतने का ही बिकता है। ठीक है, कंज्यूमर उतने का खरीदता है। आप 2700 से ऊपर नहीं कर सकते या 3000 का नहीं बेच सकते। ठीक है, यहाँ पे आप फंस जाते हो कि आपकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बट आपको बेचना उतने में ही है और हमारी कॉग्स वैल्यू ज़्यादा है। तो हम वहाँ थोड़ा सफ़र करते हैं कि हमारी कॉग्स बहुत, अब जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जहाँ पे इनकी कॉग्स 30% है, 35-40% है मैक्स टू मैक्स, और वहाँ पे हमारी 70% कॉग्स पहुँच गई आपके आज के टाइम पे। जैसे शार्क टाइम में जो मैंने 58% बोली थी, वो 70% पहुँच गई है। ओके। बिकॉज ऑफ अ क्वालिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। इंडियन फिटनेस मार्केट में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो आप बताओ कि बीच लाइफ कैसे एडुकेट करता है लोगों को? यार हमारे चैनल्स हैं, जहाँ पे हमारा 20 लाइफ का खुद का इंस्टाग्राम चैनल है। ओके। 20 लाइफ का यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा गौरव के थ्रू हम करते हैं इसका मिथ बस्ट करते हैं कि कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो हम एक्टिवली करते हैं। प्लस जैसे हमारे पास बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं, हम उनको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, कुछ ना कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, वो हम करते रहते हैं। आप ये बताओ कि R&D वगैरह कैसे करते हो? ये सारे प्रोडक्ट्स जैसे आपने निकाले ये सारे जी, तो इसका R&D और कि प्रोडक्ट वगैरह कैसे है, पूरा ऐसे डिमांड देखेंगे राइट? तो वो सारी चीज़ें कैसे करते हो आप? यार जो प्रोडक्ट की जितनी भी R&D है, वो गौरव एंड जो हमारी फैक्ट्री के साइंटिस्ट हैं वो मिलके करते हैं। ओके। हाँ, कि अब जैसे ये प्रोडक्ट बनाना है, तो ये प्रोडक्ट कैसे कैसे बन सकता है। देखो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है, उसको बेस्ट बनाना है, हाई क्वालिटी करना। हाई क्वालिटी करना है। देखो यार सिंपल है, अगर हमने वे प्रोटीन लॉन्च किया तो ऐसा तो है नहीं हम लाइफ में पहली बार वे प्रोटीन ला रहे हैं। ऑलरेडी पहले बहुत बिकता है लोगों का, तो हमने उसमें अच्छा क्या करना है, हमने वो किया। तो गौरव एंड जो हमारे फैक्ट्री के साइंटिस्ट हैं वो मिलते हैं, बैठते हैं। गौरव गोज, मतलब लाइक बहुत बार जाते हैं वो फैक्ट्रीज मंथ में,
एंड वहाँ पे बैठते हैं। अभी ऐसे हम एक और प्रोटीन पे वर्क कर रहे हैं, एक ब्लेंड पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं प्रोटीन के, हम उस पर वर्क कर रहे हैं बेसिकली। तो गौरव इज रिसर्चिंग अराउंड दैट कि भाई कि इसको कैसे कर सकते हैं कि भाई कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हो जाए कि स्टूडेंट्स लोग खा पाएँ, ठीक है, पी पाएँ बेसिकली, एंड सेम उनको बेनिफिट भी मिल पाए। गॉट इट। एंड हमने शार्क टैंक पे देखा था कि आपने इक्विटी 30% जो है वो वरुण के नाम पे कर दी जी। है, तो लगा नहीं कि पहले डाइल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है? क्योंकि कंपनी में लोग आजकल जो शार्क टैंक पे आते हैं डाइल्यूशन एकदम कम करना चाहते हैं जी। तो एज अ फाउंडर आप ये बोलोगे कि डाइल्यूशन ज़्यादा था? यार मतलब मैं आपको सही बताऊं तो इसका आंसर ना वैसा है कि नाउ वी फील कि ये ब्रांड बहुत बड़ी बन गई है, राइट। ठीक है, बट अगर जनरली बात करूं, क्या यूजली इतनी जल्दी ब्रांड इतनी बड़ी बनती है? नहीं बनती, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी भी आप ब्रांड की बात करो, जो एक नॉर्मल ब्रांड है विदाउट इन्फ्लुएंसर जो खड़ा हुआ है, ठीक है, या विदाउट इन्फ्लुएंसर छोड़ो, विद इन्फ्लुएंसर की भी बात करता हूं मैं, कौन सी ऐसी ब्रांड है जिसने पहले साल में मतलब मोर देन 25 करोड़ 20 करोड़ बिजनेस किया हो? ठीक है, बहुत कम ब्रांड्स हैं, बहुत कम ब्रांड्स, ठीक है। तो उस अब आप एक बात बताओ, एच में ऋतिक रोशन की 50% इक्विटी है, राइट। और 50% है बाकियों की। तो अगर उस एंगल से आप देखो तो बाकियों की इक्विटी है ना इनिशियली फर्स्ट डे से, ठीक है, कहने के तो वो ऋतिक रोशन का ब्रांड है, बट हाउ मच ऋतिक रोशन इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस, तो वो वाली बात है। प्लस इनिशियली आपको नहीं पता, और वरुण ने एक अच्छा अमाउंट डाला है, 2 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट अगर मैं बात करूँ फॉर अ सीड फंड काइंड ऑफ अ व्यू। अगर सीड फंड की बात करूँ तो बहुत अच्छा अमाउंट है, तो मुझे नहीं लगता कि हमने ज़्यादा दिया, बट हाँ हो सकता है वो ज़्यादा दे भी दी हो, बट इट्स फाइन, क्योंकि द काइंड ऑफ लर्निंग्स वी गेट फ्रॉम वरुण वो एक नेक्स्ट लेवल लर्निंग्स है मेरे लिए। तो आप ये बताओगे कि आपने जैसे लर्निंग्स की बात करी, तो थोड़ी बहुत लर्निंग्स, बिजनेस लर्निंग्स मिलती है आपको? जी। कैसी लर्निंग्स मिलती है? यार ऑब्वियसली बिजनेस लर्निंग मिलती है, हाउ टू मैनेज योर टीम वाली लर्निंग्स मिलती हैं, हाउ टू बिकम अ गुड फाउंडर वाली लर्निंग्स मिलती हैं। मतलब आप कैसे सोचो ओके। बिजनेस को कि आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, मतलब आपके पास 2 रास्ते हैं तो आपको कौन सा रास्ता पिक करना चाहिए। तो देखो आपको बहुत कुछ पता होता है, बट आपको एक ना मेंटर चाहिए होता है हमेशा, जो आपको एक राइट टिक मार पाए। तो वरुण इज दैट मेंटर फॉर मी, मतलब कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं उनसे कोई चीज़ पूछता हूँ कि क्या वरुण मुझे ये करना चाहिए, वरुण बोलते हैं यार इसके ना ये कर ले, ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो वैसी चीज़ें, जैसे कभी आप बहुत सारी बिजनेस ना आप गलतियाँ करके सीखते हो, हमारे पास स्कोप नहीं है गलती करने का, ओके। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड फंड्स हैं, बिजनेस काफ़ी बड़ा है, टीम काफ़ी अच्छी बना चुके हैं, तो हम गलतियाँ करेंगे ना, बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली थोड़ी गलतियाँ तो हम भी करते ही हैं, क्योंकि बिना गलतियों तो आप बिजनेस बना ही नहीं सकते, बट हाँ आपको बहुत बड़ी गलती नहीं कर सकते, ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकते हम लोग। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है उनका। गॉट इट। सोनी लिव पे जब आपका ये पॉडकास्ट आया था, जब ये एपिसोड वायरल हुआ था, तो लोगों ने काफ़ी बैकलैश दिया था कि आपके पास इक्विटी थोड़ी कम है एंड गौरव के पास इक्विटी ज़्यादा है। एज अ फाउंडर आपके पास इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए, इस पे आपका क्या व्यू है? इस चक्कर में बहुत सारे लोग ना फाउंडर बन ही नहीं पाते अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार कि इक्विटी कितनी भी हो, आप पहले कुछ ना कुछ फाउंड करो और बिकम अ फाउंडर, ठीक है, आप उस बिज़नेस को बिल्ड करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इन सब चीज़ों पे फाइट करते रहते हैं कि मेरा कितना तेरा कितना, या तो पहले बड़ा बिजनेस तो बिल्ड करो। तो आई बिलीव इन दैट कि जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, नाउ आई हैव टू बिल्ड कि मुझे 20 लाख 1000 करोड़ रेवेन्यू का ब्रांड बनाना है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो कैसे बनाऊंगा? मैं थोड़ा वहाँ ज़्यादा सोचता हूँ, लोग क्या बोल रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों का काम है बोलना। आई थिंक ये माइंडसेट डिफरेंट है कि बड़ा ब्रांड बनाएंगे तो ये इक्विटी फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो आप ये बताओगे कि गौरव के पास काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, रोजियर है, तो ये सारी चीज़ वो कैसे मैनेज करते हैं और ये 20 लाइफ को भी कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि इस पे भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार ये ब्रांड नहीं बना पाएगा। यार मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, गौरव इज किंग ओवर देयर। ओके। हाउ टू मैनेज टाइम, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल अप्रोच है बंदे की। मतलब मुझे कभी कमी महसूस नहीं होती गौरव की। आई डोंट नो अबाउट रोजियर फाउंडर, मतलब अंकुर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन वैसे तो, बट मुझे कभी कमी महसूस नहीं होती गौरव की। मैं गौरव को जब भी कुछ बोलता हूँ मेरा काम हो जाता है, ठीक है। वो इन्वॉल्व रहते हैं इन पीसेस जहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। एज सच मतलब हाउ ही मैनेज हिज टाइम, अमेजिंग।
मतलब भाई वो बहुत बढ़िया टाइम मैनेज करते हैं, जैसे वो उन्होंने बोला भी था शार्क टैंक में राइट। कि हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं अपना, अगर उनसे सीख लें तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ मतलब क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल चलाना, फिर 2 ब्रांड्स लॉन्च करना, वो उसमें भी एक करना, तो मतलब मेरे को लगता है कि यार टाइम तो अच्छे से नहीं मैनेज वो करते नेक्स्ट लेवल हसल करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई वो हार्डकोर हसलर भाई, मतलब अमेजिंग इन दिस, मतलब उनसे सीखता हूँ मैं सारी चीज़ें। हैं। ओके। हाँ कि यार एक बंदा एक काम कर सकता है ठीक है, बट मतलब डिफरेंट वर्क मैनेज करना, डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस, खुद का चैनल आप चला ही रहे हो बहुत अच्छे से, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये सब चीज़ें करना, मतलब अमेजिंग। एक ये चीज़ भी थी कि आप 7 दिन देते हो, हाँ। 6 से 7 दिन देते हो आप इस पे, एंड वो 3-4 दिन देते हैं। हाँ तो इस पे भी लोगों का ये कमेंट आया था कि नहीं यार ये तो पार्ट टाइम कर रहा है। हाँ। तो आप इसके बारे में बताओगे कि नहीं वो ऑफिस आते हैं 3-4 दिन, अच्छा 7 तो वो 7 दिन देते हैं। अच्छा ओके। तो व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस, मतलब फ़ोन पे हम 7 दिन कनेक्ट करते हैं जब भी कोई ज़रूरत होती है। हाँ वो ऑफिस आते हैं, मतलब और वो भी वैसा नहीं है कि 4 ही दिन आते हैं, कभी कभी 7 दिन ऑफिस आते हैं, और कभी किसी वीक जैसे कोई घूमने चला गया तो हो सकता है एक भी दिन ऑफिस है, तो दैट इज़ पॉसिबल। मतलब हम संडे को भी ऑफिस में बैठते हैं वेन एवर वी हैव टाइम, मतलब वेन एवर ही इज़ हैविंग टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो भाई फिक्स्ड है कि भाई 4 दिन की नौकरी 4 दिन नहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो 7 दिन भी आते हैं। बाकी हम ऑब्वियसली कनेक्टेड, लाइक यू डू वर्क फ्रॉम होम, राइट बट आप ऑफिस में नहीं जाते, राइट। आप घर से काम करते हो, Right. ठीक है, वैसे वो घर से काम करते हैं। एक लाइन बोली गई थी कि ग्रेट इन्फ्लुएंसर टेरिबल एंटरप्रेन्योर। हाँ। तो इस पे आप क्या बोलोगे? मतलब इस पे ये था कि यार वो चेहरा थोड़ा मासूम सा हो गया था गौरव का, आपका भी, जब हम शो देख रहे थे तो हमें एज अ इन्फ्लुएंसर काफ़ी बुरा लग रहा था कि मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहा है। यार देखो वो उनका मुंह है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, एंड दे आर बिग पीपल, मतलब मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, बट इट्स ओके यार। मतलब वो मतलब वो अगर अपने आप को भगवान समझते हैं तो वो भगवान है, मतलब मैं यही बोलूँगा उनके लिए। बाकी कोई कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है, Got it. किसी के बोलने ना बोलने से इंसान मतलब कुछ वो थोड़ा ना हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ शार्क टैंक, आप लोग किस मकसद से गए थे? पब्लिसिटी के लिए गए थे कि आप लोग को सही में फंडिंग लेनी थी? यार ऐसा नहीं बोलूँगा कि फंडिंग नहीं लेनी थी, अगर पैसे मिल जाते तो हम यूज़ ही करते, सिंपल सी बात है। बट हाँ हमारा मकसद थे, हमारे दो, मैं बोलूँगा हमारे 2 रीज़न थे वहाँ जाने के। एक रीज़न था कि ऑब्वियसली हमें एक मार्केटिंग मिल जाएगी, और दूसरा रीज़न था कि लोगों तक ये पहुँचा पाएंगे कि भाई वाई प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बिकॉज लोगों को लगता है कि यार ठीक है यार मत खाओ चलेगा, बट एक्चुअली जो प्रोटीन चाहिए आपको वो आपको इम्यूनिटी के लिए चाहिए। सो मैंने मतलब प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक इन योर लाइफ, तो अगर आप जितना प्रोटीन कंजम्पशन करोगे आप उतना हेल्दी रहोगे। बेसिकली प्रोटीन इज़ नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डर्स, प्रोटीन इज़ फॉर एवरीवन जो भी। और ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्रोटीन पाउडर ही लो, अगर आप नेचुरली मैनेज कर पा रहे हो उतना ग्राम प्रोटीन एवरी डे, अगर आप सपोजिटली 50 kg की और 50 kg प्रोटीन ले पा रहे हो तो वैसे लो, बट इट्स अ इंपॉर्टेंट पीस बेसिकली। ओके। तो आप ये बताओ कि एक मिथ रहता है कि भाई जिम वाले ही प्रोटीन लेंगे जी। और बाकी लोग नहीं लेते हैं, तो ऐसा क्यों रहता है और ये कैसे क्लियर करें? यार ये तो एजुकेशन से क्लियर होगा मेरे हिसाब से, मतलब और ये मिथ बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली इंडिया लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो। इसमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जैसे आज भी आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी लोग देखेंगे उनको भी पता चलेगा, ऐसा नहीं है। एवरीवन, चाहे कोई जिम जा रहा हो चाहे कोई ना जा रहा हो, सबको प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन आपकी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है जहाँ पे जो आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है, आपके स्किन, नेल्स, एवरीथिंग इज़ ऑफ प्रोटीन ओनली। तो आपको डेली बेसिस पे अपनी बॉडी वेट का 1 ग्राम मिनिमम प्रोटीन लेना है, चाहे आप घर में बैठे क्यों ना रहते हो। तो और वो मैं एज आई सेड कि एक्चुअली क्या है, आज के खानों में ना उतना प्रोटीन है नहीं, इसलिए हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। मैं कह रहा हूँ आप वे प्रोटीन नहीं पी सकते मत पियो, आप रोटी प्रोटीन ले लो। रोटी प्रोटीन इज़ अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट जहाँ पे आपको सिर्फ आटे में 1 स्कूप रोटी का डाल देना है एंड वो उसको माड़ के बेल के रोटियाँ बना लेनी है, रोटी खाइए। आपकी एक रोटी में 6 से 10 ग्राम प्रोटीन है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप दिन में 6 रोटी खाओ, हो गया 60 ग्राम प्रोटीन, काम खत्म। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था रोटी प्रोटीन का आप लोग जी। का। तो रोटी प्रोटीन आप लोग ने कैसे सोचा, क्योंकि ये सोच नहीं पाते लोग। यार मैं सोच लिया थोड़ा दिमाग लगाया,
एंड हमें लगा कि यार इंडियन डाइट, सो एवरी ब्रांड इज फोकसिंग ऑन कि भाई जो जिम जा रहा है उसको प्रोटीन बेच दें, वे प्रोटीन बेच दें, बट एवरी ब्रांड इज मतलब थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी, ठीक है। हमने जो रोटी प्रोटीन लॉन्च किया है वो हमने इस थॉट से लॉन्च नहीं किया था। ऑब्वियसली पैसा तो हम भी बनाएंगे, ठीक है, मतलब ऐसे फ्री में लॉन्च नहीं किया है कि भाई सबको फ्री में बांटना है या फिर उसमें पैसे नहीं बनाने, बट हाँ हमने थोड़ा प्रॉब्लम सोची यार कि प्रॉब्लम है क्या, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देन वी केम अप विद दिस प्रोडक्ट। ओके, मतलब कोर प्रॉब्लम को समझा। अभी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि यार जिम जा रहे हो लो प्रोटीन, नहीं मतलब लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है वो आजकल प्रोटीन खा रहा है, बट मतलब व्हाट अबाउट आवर पेरेंट्स, व्हाट अबाउट द किड्स जो ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है, उनके लिए कोई नहीं सोच रहा ना। तो फ्रॉम दैट एंगल वी गेव अ थॉट कि यार ये तो हाउस होल्ड है ना, मतलब मेरे दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं रोटी प्रोटीन के लिए, भाई यार ये बहुत सही क्रेजी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। मतलब रोटी प्रोटीन पे हम एज सच ज़्यादा कोई मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हैं, बट अपने आप भी कर रहे हैं वो। गॉट इट। आई थिंक ये पेरेंट्स वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लोग प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि एक एज हो जाती है तो डाइजेस्शन में मुश्किल होती है। करेक्ट, ये मतलब आइसोलेट प्लांट प्रोटीन्स हैं हीट स्टेबल, तो जहाँ पे आपकी हीट में प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो बाकी सारे प्लांट प्रोटीन होते हैं वो हीट स्टेबल नहीं होते। ओके, तो अगर अब मतलब जैसे कुछ लोगों ने मेरे को पूछा कि मैं नॉर्मल प्लांट प्रोटीन डाल के बना लेता हूँ, तो वो जल जाएगा बेसिकली, ये जलेगा नहीं। गॉट इट। तो ये आप बताओगे कि एक गैप क्या दिखा कि प्रोटीन ब्रांड ही लॉन्च करा, जब आप लोग ने डिस्कस करा कि एक प्रोटीन लॉन्च करना है, तो इतने सारे प्रोटीन ब्रांड्स थे जो कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली कुछ बुरा कर रहे होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग ने क्या गैप देखा कि ये कर सकते हैं? यार ट्रस्ट का गैप था जो सबसे बड़ा। ओके, लोगों को ट्रस्ट किसी पे नहीं है। ओके, अब ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, बट उनका क्या है, फेक प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ओके, अब जैसे देयर इज वन ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, वो जितना इंडिया में बिकता है उसका फेक उतना ही इंडिया में बिकता है। ओके, सपोजली इफ दैट प्रोडक्ट इज सेलिंग वर्थ ₹1000 करोड़, तो उसका फेक भी 1000 करोड़ बिकता है। ओके, तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द रीजन अभी हम डिजिटल ब्रांड ही है। गॉट इट। अभी हमने ऑफलाइन शुरू इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो हम बताएंगे भाई कि ये सारी चीज़ें देख के हमारा प्रोडक्ट लो, हम डिब्बों पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे बेसिकली। ओके, तो विल डू दैट। एंड आपका मोड क्या है? अगर मैं बाकी कॉम्पिटिटर्स बताऊं, मसल ब्लेज हो गया, ऑन हो गया, ये सारे भी कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपका अगर मोड बात करें तो क्या है? यार हमारा मोट है बीस्ट लाइफ जियो। ओके, यार हमारा मोट ये नहीं है कि 20 लाख खाओ पियो, मतलब देखो यार ट्रस्ट आप अगर करते हो इस ब्रांड को तो आप प्लीज़ खाओ पियो, अपनी बॉडी बनाओ, आप रोटी प्रोटीन लो, अपनी फैमिली का ध्यान दो, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, मल्टीविटामिन, ओमेगा। तो दिस ब्रांड इज अबाउट ट्रस्ट, ठीक है। बाकी जो हमारा मोट है ना यार, आपको 20 लाइफ जीनी है, लाइक यू आर एक्चुअली समवन हु इज लिविंग द 20 लाइफ। नाउ आई कैन से दिस बिकॉज यू आर डूइंग पॉडकास्ट फ्रॉम अ फोन, ठीक है, मतलब आपके पास बहुत फैंसी कैमरा नहीं है, बट यार आपके पास जितना था ना आप उसमें मचा रहे हो। तो यू आर एक्चुअली लिविंग योर 20 लाइफ, you are doing the best you can do, so this is what our moat is. ओके। तो अगर मैं बात करूं, आपने एक बार कन्वर्सेशन में बताया था कि यूरोप से प्रोटीन आता है एंड इंडिया में इतना बिल्ड नहीं कर सकते प्रोटीन, तो ऐसा क्यों लगता है आपको? ये लगता नहीं, ऐसा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे मतलब इंडिया में बनता है, इंडिया में का मिल्क पाउडर बनता है। ओके, इंडिया में प्रोटीन इसलिए नहीं बन सकता, द ओनली रीजन इज कि चीज़ कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है। ओके, हाँ, आप जैसे आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आपको उसका और बेटर आंसर चाहिए हो तो आप कभी किसी प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाके आप उनसे बात करो, वो आपको और अच्छे से बताएंगे। आप वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया में आपके हिसाब से कितना प्रोटीन बिकता होगा, एक इमेजिनेशन करो आप, कितना प्रोटीन बिकता होगा? प्रोटीन हर एक लोग लेते होंगे, मतलब मोस्टली जो जिम जाते हैं वो ज़्यादा लेते होंगे। अब मैं पकड़ूं कि पॉपुलेशन अगर मैं पकड़ूं कितनी बिलियन होगी? 140 करोड़ के आसपास। 140 करोड़, तो मेजरली आई थिंक 20-25 करोड़ तो बिकना चाहिए प्रोटीन। अब सोचो इतना प्रोटीन, मतलब इतना तो एक्चुअली नहीं बिकता होगा, इतने लोग बिकने लगे तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ इतना नहीं बिकता होगा। बट स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना प्रोटीन चाहिए अगर हमें, तो इसका 20 गुना 25 गुना दूध चाहिए। इतना तो दूध है ही नहीं ना हमारे पास। राइट, गॉट इट। और दूध हमारे यहाँ क्या ज़्यादा पिया जाता है, चाय कॉफ़ी जो हम पी रहे हैं अभी, राइट, ठीक है। तो लोग चीज़ कम खाते हैं। ओके, तो इंडिया में बन ही नहीं सकता उतना प्रोटीन। इंडिया में बनता है मिल्क पाउडर, ये सब चीज़ें बन सकती हैं, होल मिल्क पाउडर, ये सब चीज़ें बनती हैं, गॉट इट। बट प्रोटीन उतना नहीं बन सकता। मैं चाहता हूँ मैं बनने लगे। आप लोग ने इसके बारे में नहीं सोचा कि इंडिया में बनाने की कोशिश करें? यार उसके लिए केपेक्स बहुत चाहिए, प्लस फीजिबिलिटी बहुत कम है। मतलब जो हम बाहर से मंगा रहे हैं
जिस कॉस्ट पे, उसकी दुगनी कॉस्ट का हमें पड़ेगा यहाँ पे। ओके। और जैसे कुछ ब्रांड्स बोल भी रहे हैं ना कि हमें प्रोटीन हम इंडिया में बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, यार इतना वो बनाते नहीं, इतना वो बेचते हैं। तो प्रोटीन में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे आइसोलेट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो आप ये बताओगे कि डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं 26 साल का इंडिविजुअल हूँ, मेरे को प्रोटीन लेना है, तो क्या लेना चाहिए? आइसोलेट लेना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड लेना चाहिए? आप दूध चाय पी सकते हो, हाँ। आप कॉन्सेंट्रेट लो, आप क्यों लोगे आइसोलेट? ओके। ज़्यादा पैसे तो ले लो आइसोलेट बट ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं है। मतलब यार वहाँ पे ना आपका 1-2 ग्राम कार्ब्स बच जाता है पर सर्विंग। ओके। आपने 1 चम्मच चावल खाया, बराबर हो गई आपकी कार्ब्स। तो या फिर आप हार्डकोर डाइट पे हो बिल्कुल, कि आप मतलब आप बिल्कुल नाप नाप के खा रहे हो यार कि मुझे इतना ही कार्ब्स खाना है, उस केस में भी आप चावल कम कर दो। क्यों अपना प्राइस बढ़ा रहे हो प्रोटीन का? क्योंकि नियरली 1000 रुपये महंगा है आइसोलेट एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेट। तो ये बताओगे कि कितना बॉडी में क्या क्या होना चाहिए, जैसे प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्ब्स कितना होना चाहिए, थोड़ा बताओगे? यार उतनी मुझे नॉलेज नहीं है, सही बताऊँ तो। मतलब आई एम नॉट अ न्यूट्रिशन पर्सन, मेरे को धंधा चलाना आता है। आप धंधे का मेरे से पूछोगे, मैं आपको बता दूंगा। बट ये सारी चीज़ें आपको कभी गौरव से मौका है तो आप गौरव से पूछ लेना। श्योर। हाँ, बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपके पास आपके बॉडी वेट का मिनिमम 1 ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए। तो बेसिकली आपका बॉडी वेट अगर 50 kg है तो आप 50 ग्राम प्रोटीन खाओ। इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप प्रॉपर जिम जा रहे हो, तो आप उसको 1.5x कर दो। अगर आप हार्डकोर मतलब आपको बॉडी बनानी है तो उसको आप 2x कर सकते हो। ओके। अगर मैं बात करूं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप लोग ने क्या क्या यूज़ करी थी? ऑब्वियसली पहले से यूट्यूब चैनल था जिससे आपने मार्केटिंग करा, बट बाकी और क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी? क्योंकि उधर से कुछ हाफ अमाउंट ही आ रहा था जी। तो आप उसके बारे में बताओगे कि? यार नॉर्मल है मार्केटिंग, जो बाकी एनी D2C ब्रांड डज। हमने मेटा पे यूज़ किया, हमने गूगल यूज़ किया, अमेजोन एड्स, फ्लिपकार्ट एड्स, ब्लिंकिट एड्स, जेप्टो एड्स, जो हर ब्रांड करता है वो करते हैं। मतलब ऐसा कुछ हमने कुछ नया इजाद नहीं कर दिया इंडस्ट्री में आगे कि भाई ये सारे ब्रांड कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, हम सेम ही कर रहे हैं, थोड़ा बेटर तरीके से कर रहे हैं। हमारे पास टीम थोड़ी स्ट्रांग है जो पहले से सब चीज़ें करती आ रही है। तो आई कम फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ओनली, सो हायर टीम अकॉर्डिंगली किया, जो जिसको काम आता है उसी से कराया जाए। तो एक टीम काफ़ी अच्छी मिल गई। तो अब जैसे किसी की 1 की ROI आ रही है तो हमारी 4 की ROI आ रही है, मतलब वैसे वाली चीज़ें हैं। तो हमने उस चीज़ को थोड़ा और परफेक्ट वे में किया, यू कैन से दैट। बट कुछ भी नया नहीं किया, मतलब आज से जगह मैं बात करूँ अपार्ट फ्रॉम आर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गौरव। ओके। तो ये बताओगे कि जैसे आप लोग ने जब लॉन्च करा 1 करोड़ 1 घंटे में हो गया जी। तो ये काफ़ी ब्रिलियंट चीज़ है और ये होता नहीं है जनरली। तो आप लोगों को कैसा लगा? ओवरवेलमिंग तो लगा होगा उस टाइम? यार ऑब्वियसली, मतलब नो डाउट काफ़ी ओवरवेलमिंग लगा हमें। मतलब इतना सोचा नहीं था हमने, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो काफ़ी खुशी हुई उस टाइम पे। बट वो गौरव की मेहनत है, वो गौरव की बहुत सालों की मेहनत है। लोगों का उन पे भरोसा है। एंड थैंक यू सो मच टू दोज पीपल जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और आज तक हमसे खरीद रहे हैं। वो एक ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे हैं ओवर मनी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सस्ते भी मिलते हैं जो उनकी लाइफ को हार्म कर सकता है, बट वो एक थोड़ा महंगा खा रहे हैं बट अच्छा खा रहे हैं। ओके। तो ट्रैफिक इंक्रीज हुआ था आपका सोनी लिव पे आने के बाद? ये ट्रैफिक इंक्रीज सोनी लिव पे आने के बाद नहीं हुआ, यूट्यूब के बाद हुआ था हमारा ट्रैफिक इंक्रीज, नो डाउट। यूट्यूब पे मतलब कौन सा यूट्यूब चैनल? सोनी लिव पे जब आया था? जब सोनी लिव पे आया था, मतलब उनके 3 चैनल्स हैं बेसिकली, शार्क टैंक, सोनी लिव एंड देयर इज सेट मैक्स समथिंग। गॉट इट। तो तीनों के जब तीनों साथ में आ गया था शायद, तो उसके बाद ट्रैफिक बिल्कुल इंक्रीज हुआ था। ओके। सेल्स वगैरह इंक्रीज हुआ था? हाँ थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत हुआ। ओके। वरुण हेल्प करते हैं क्या की डिसीजंस लेने में? अगर कुछ की डिसीजन लेना है, अगर आप लोग को हेल्प चाहिए तो वरुण इन्वॉल्व रहते हैं? नहीं यार, मतलब जब हमें उनसे कोई हेल्प चाहिए होती तब वो इन्वॉल्व रहते हैं। ओके। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कोई की डिसीजन है तो हमसे पूछेंगे फिर वो बताएंगे, वैसा नहीं है। मतलब हम दोनों मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। ओके। तो वैसी वाली चीज़ है। और मतलब ऐसा नहीं है, हम दोनों मिलकर लेते हैं। कभी कभी गौरव अपने सेपरेट डिसीजन ले लेते हैं, मैं अपने सेपरेट डिसीजन ले लेता हूँ। तो डिसीजन मेकिंग वैसे हमारे और गौरव के बीच की है। वरुण की जब हमें हेल्प चाहिए होती है, या वरुण हम ये करने का सोच रहे हैं, जब हम दोनों को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता उस चीज़ पे कि वरुण हम इस पे इतना इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। जैसे कभी कोई मतलब हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई यार कि हम ये करने का प्लान कर रहे हैं, ये करना चाहिए। तो आपने ये बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग भी करी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी करी, तो उस पर आप बताओगे कि कैसे क्रैक करा आपने ये सारी चीज़ें? यार पिछले 12 साल से वही कर रहे हैं तो क्रैक कर लिया। ओके। हाँ। आप ये बताओगे टॉप लर्निंग एज अ फाउंडर? टॉप लर्निंग एज अ फाउंडर यार मैं अभी नहीं बता सकता, अभी तो मेरे को 1 साल ही हुआ है बीइंग अ फाउंडर। तो
लर्निंग एज सच आपको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। और अभी तो मतलब मैं ये बोलूँगा यार, अभी तो मैंने वही किया है जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से कर रहा था इन अ जॉब। बट हाँ, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नाउ यू हैव अ होल कंपनी। राइट। तो दैट इज़ अ अमेजिंग फीलिंग कि आपको पूरा सब कुछ मैनेज कर रहे हो। आप एक तरह से घर के मुखिया हो जो पूरा घर चला रहे हो, तो वो है। एंड अगर लर्निंग की बात करूँ तो यार सीख ही रहे हैं, मतलब इट्स अ प्रोसेस, आई विल से, जहाँ पे आप एक प्रोसेस में सीखते हो। क्या सीख लिया, मेरे हिसाब से अभी मैंने ऐसे कुछ नया नहीं सीखा आज तक की। अगर मैं बात करूँ पिछले 1 साल में जो चीज़ मैं पहले करता था वही चीज़ सीखी है, वही चीज़ उसको शायद और परफेक्ट किया। जो चीज़ मैं जॉब्स में करता आ रहा था उसको थोड़ा और परफेक्ट किया, उसको थोड़ा और शार्प किया मैंने। एज सच कोई नई लर्निंग एज अ फाउंडर, फाइनेंस मैनेज करना कैन बी वन लर्निंग, जहाँ पे आपके पास जो फंड है उसको मैनेज करना और उसको घुमाना, बेसिकली दैट इज़ वन लर्निंग आई फील कि जो मैं सीख रहा हूँ अभी। और अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूँ उसमें, ऑब्वियसली मतलब वो धीरे धीरे मैं परफेक्ट होऊंगा उसमें। बट हाँ, अभी वो चीज़ ऐसी एक ओवर एंड अबव है जो मुझे शायद पहले नहीं आती थी, बट वो मैं एक कैश फ्लो मैनेज करना, एक फाइनेंस मैनेज करना, वो सीख रहा हूँ। एंड आपने ये बताया था कि आप बिजनेस गाय हो, पूरा बिजनेस वगैरह संभालते हो। जी। तो आप ये बताओ कि अगर किसी को बिजनेस गाय बनना है, किसी को संभालना है ये सारी चीज़ें, तो वो क्या क्या चीज़ें सीख सकता है? अगर 3-4 चीज़ आप बता दो कि ये सारी चीज़ें सीख ले वो। 3-4 चीज़ें सीख के कोई बिजनेस गाय नहीं बन पाएगा भाई। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ पॉडकास्ट के क्वेश्चन में अच्छा लगता है, बट इसके आंसर अगर कोई बंदा बोल रहा है ये 3 चीज़ें सीख के तुम ये कर सकते हो, तो भाई आई एम सो सॉरी, वो नहीं कर सकते आप। तो ऐसे कोई 3-4 चीज़ें नहीं है कि ये कर लोगे तो उसे ये कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे हिसाब से जैसे मैंने इनिशियली बोला था, इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो तो आप ये चीज़ कर पाते हो। मेरे हिसाब से जो चीज़ें लोगों को करनी चाहिए, एक बार कॉल सेंटर ज्वाइन करो, ओके। 6 महीना कॉलिंग पे सामान बेचो, एक बार रोड पे निकलो, दुकानों पे जाके कुछ बेचो, डोर टू डोर सेल्स करो, कोल्ड कॉलिंग करो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है मेरे हिसाब से, जो आजकल के लोग बहुत डरते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग अपने आप को आना चाहिए। यार मार्केटिंग आजकल ना काफ़ी फैंसी टर्म बना हुआ है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग पीछे भागते हैं कि ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। लोग डरते हैं उससे कि यार रोड पे जाके ना कुछ बेचना है किसी से बात करके। एंड मेनी पीपल लव्ड इट एज वेल, मतलब लोगों को बहुत पसंद भी है कुछ लोगों को। तो वो लोग मुझे लगता है थोड़ा सा आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो, अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो, क्योंकि आपको वो कम्युनिकेशन आ जाता है। तो मुझे वो एक ऐसी चीज़ लगती है कि एक किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को ज़रूर करना चाहिए। गॉट इट। एक कभी कॉलिंग सेल्स या फिर डोर टू डोर सेल्स वो ज़रूर करनी चाहिए, कोल्ड कॉलिंग बेसिकली जिसे कहते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। ओके। तो हमें तो काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज पता है, बट आपके लाइफ में कुछ फेलियर्स वगैरह हुए हैं? यार फेलियर्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं मेरे हिसाब से। फेलियर के बाद ही सक्सेस आती है, जो मुझे लगता है। तो फेलियर्स ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे हुए हैं। मतलब जॉब में था, कंपनी के पास फंडिंग बंद हो गई तो जॉब चली गई, ठीक है। वो तो मतलब मेरे पास कनेक्शन अच्छे थे तो मैं लोगों को जानता था, तो मेरे को मिल गई जॉब कहीं ना कहीं से। तो ऐसे फेलियर्स होते हैं। मतलब मैं बीच में एक बार बैंगलोर गया था एक जॉब के लिए, आई हैव ज्वाइंड फॉर अ मंथ, समझ में नहीं आया, वो छोड़ दी। तो इन अ मंथ ही छोड़ दिया मतलब मैंने। तो फेलियर्स होते हैं लाइफ में, फेलियर्स नहीं आएंगे, डाउन नहीं आएगा तो कभी अप नहीं आएगा यार। ओके। डाउन में बस आपको अपने आप को रिटेन करना होता है, सिंपल। तो बट फेलियर्स तो आएंगे। आपका एक सक्सेस मंत्र क्या है? मेहनत करते रहो, रुको मत, एफर्ट डालोगे तो काम होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। तो दिस इज माई सक्सेस मंत्र कि मेहनत करते रहो, चीज़ें अपने आप होंगी। और अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? डेप्थ, चीज़ों की डेप्थ में जाओ। मतलब अगर कोई कुछ काम आपने किसी को डेडिकेट कर दिया तो उसमें घुसो। अगर बंदा वो काम नहीं कर रहा तो उसकी हेल्प करो। तो मुझे ऐसा लगता है पुश करो लोगों को, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको चेंज कर दो। तो बट चीज़ों की डेप्थ में घुसना शुरू करो। डेप्थ इज़ इंपॉर्टेंट, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं है, सो जैसे आई स्टार्टेड लर्निंग मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग उतना अच्छा नहीं हूँ, बट मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि आपको जब तक नहीं पता होगी तो फिर आप टीम को कैसे मैनेज करोगे, गॉट इट। आप लोगों को कैसे मैनेज करोगे। तो
आपको चीज़ें आनी चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर, आपको चीज़ें, सारी चीज़ों थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए बेसिकली, मेरे हिसाब से। गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वॉज ग्रेट हैविंग। प्लेजर यार, प्लेजर, सेम ईयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।